हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन जो है विज्ञान का पहला चैप्टर, उसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जल, कांच, प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका मिट्टी, है कि नहीं। तो हमने इस प्रकार से सेट किया है कि आप अपने आप को जांच भी कर सकते हैं और आपका क्लियर भी हो जाएगा हर चीज़। हाँ, तो इसलिए आप जरूर देखें अंत तक। दूसरा प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर, ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है आपका 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी है आपका -10 सेंटीमीटर। सी है 100 सेंटीमीटर या फिर डी -100 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी, यानी 100 सेंटीमीटर। और जवाब तो आपको दे ही दिया है किस प्रकार से, ठीक है, आप इमेज द्वारा देख सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तीसरा नंबर। तीसरा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है उसमें है 3, और या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, है ना। प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन का नियम पूछे 2 होता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला वही प्रश्न है कि 4 नंबर में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो मैंने अभी बताया है 2 ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, बी है आपका 2 और सी में दिया गया है आपका 3 और डी नंबर ऑप्शन में है 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, है कि नहीं। चलिए तो है ना, आपको कमेंट करके बताना भी है कि आपने कितना सही करा, ठीक है। आपका एक तरह से टेस्ट भी हो रहा है। तो 5वां प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान। ए है कि साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आर बट्टे साइन आई, साइन आई गुने साइन आर, या फिर साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी साइन आई बट्टे साइन आर होता है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान। एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, मतलब सभी जगह से समान मोटाई का, या फिर बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, या फिर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसका सही जवाब है कि सी नंबर, किनारों की अपेक्षा ये बीच में क्या होता है, मोटा होता है। याद रखना है आपको उत्तल लेंस, ठीक है। 7वां प्रश्न है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका। कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण, या फिर उत्तल तथा अवतल दर्पण। और आप नीचे में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितना सही किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण, है ना, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 8वां। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, मतलब अधिक होगी, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कम होती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका अपरिवर्तित रहता है, वैसा ही रहता है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है क्या कि कम होती है। पानी में डूबा हुआ जो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी हवा की अपेक्षा जो उसकी फोकस दूरी होगी वो कम होगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या जो है वो कौन सा, 9वां। इसमें कहा जा रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय आप निम्नलिखित में से कौन से लेंस पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो आपको उसको पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 10 नंबर। इसमें है कि प्रकाश तरंगदैर्घ्य का उदाहरण है, मतलब किसका है। ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि तरंग का, प्रकाश तरंग जो है वो किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर सी है आपका परावैगनिक तरंग। ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उसी का उदाहरण है प्रकाश का तरंग, है ना, का उदाहरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। इसमें है कि दंत विशेषज्ञ जो है किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करता है, तभी तो ठीक कर पाएगा। समतल, अवतल, उत्तल, या फिर इनमें सब। इसका सही जवाब है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, तभी तो बड़ा करके वो देख पाएगा और उसका इलाज सही तरीके से कर पाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है ना, वाइड करके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, मतलब अपसारी लेंस किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी है आपका
उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है आपका अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अवतल लेंस, आपको पता ही होगा। और अभी सारी पूछे तो हो जाएगा उत्तल लेंस, है कि नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा प्रश्न संख्या जो है आपका 13 नंबर, है कि नहीं। 13 नंबर में है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोग करता जो है को मापने की जरूरत होगी किसका। तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम यानी वस्तु के बीच की दूरी, या ए और बी दोनों की दूरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ए और बी दोनों की दूरी उन्हें मापनी पड़ेगी, तभी चेक हो सकता है। चलिए अब हम लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो है 14 नंबर की गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है ना। उसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास को क्या कहते हैं। मुख्य फोकस, या फिर वक्रता त्रिज्या, या फिर प्रधान अक्ष, या फिर गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका सही जवाब है गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है ना, वृत्ताकार सीमा रेखा को। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या जो है 15, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसका वक्रता त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है, मतलब फोकस दूरी क्या होगी जिसका वक्रता त्रिज्या दिया गया 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -8, ऑप्शन सी है आपका 16 सेंटीमीटर, प्लस का डी है -16 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी -16 सेंटीमीटर, सॉरी, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको याद रखना, आप किस तरह से आप बाई इमेज देख भी सकते हैं। प्रश्न संख्या जो है 16 में अगला प्रश्न है आपका कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, यानी आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है मीटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है मिलीमीटर, या ऑप्शन नंबर डी है मात्रक विहीन। तो इसका सही जवाब है मात्रक विहीन, एकदम VVI प्रश्न आपको याद रखना है। 19 और 21 में पूछा भी गया है ये, तो सब दे भी दिए हैं कि कब कौन पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। टॉर्च एवं वाहनों के, है ना, उग्रदीप मतलब हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी है आपका उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है आपका समतल दर्पण, या डी इनमें सभी। तो इसका सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट में। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। इसमें कहा जा रहा है कि वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है आपका समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है आपका उत्तल दर्पण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं वाहनों के साइड मिरर में, है कि नहीं। अगर सही लग रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ना ऑब्जेक्टिव और मोस्ट VVI प्रश्न आपके लिए डालते रहते हैं समय समय पर, और आप कोचिंग में तैयारी करते हैं और साथ में यहाँ भी तैयारी करें ताकि आप बेहतर नंबर ला पाएँ। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2, 3, 1 या फिर 2 या 3। तो इसका सही जवाब है 2, है ना। लेंस में जो फोकसों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आपका कि एंगस्ट्रम होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका ल्यूमेन होता है, या फिर डी फ्लक्स होता है। आप कमेंट जरूर करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। ये तो काफ़ी पॉपुलर और फेमस प्रश्न है कि नहीं, सब जानते हैं इसके बारे में। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, मतलब सी में है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, आपको याद रखना है। 2020 में ये पूछा भी गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22 नंबर। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, मतलब उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा है तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी है आपका वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी है आपका वास्तविक या काल्पनिक दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब उत्तल लेंस वाला है तो सीधा काल्पनिक होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तल लेंस के सामने रखा है तो वस्तु की प्रकृति जो होगी वो काल्पनिक होगी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 23। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए है 1/v + 1/u = 1/f, ऑप्शन नंबर बी है 1/u + 1/v = 1/f, या ऑप्शन नंबर सी है 1/v + u/1 = 1/f, और ऑप्शन नंबर डी है आपका v/1 + 1/u, है ना, ऑप्शन बराबर 1/f। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो
तो आपको याद रखना है ये। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या जो है वो कौन सा 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर आपका बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है आपका उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, या फिर बाइफोकल लेंस। हमने पहले ही बताया है अभिसारी किसको कहते हैं, उत्तल को कहते हैं, है कि नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा होगा। यानी कि जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखेगा तो वो कौन सा दर्पण होगा, केवल समतल होगा या केवल अवतल, केवल उत्तल या तो समतल या तो उत्तल। इसका सही जवाब है अगर सीधा दिखा रहा है तो 100 से समतल और 100 से सीधा, तो ये हमेशा समतल होगा, है ना। काल्पनिक होगा तो उत्तल होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए है कांच में, ऑप्शन नंबर बी है आपका लोहा, ऑप्शन नंबर सी है आपका पानी। तो प्रश्न संख्या 26 में है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कांच, बी है लोहा, सी में है पानी और डी में है निर्वात। तो शायद रिपीटिंग प्रश्न है ये, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी निर्वात। अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है। प्रश्न संख्या 27 है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव पर रखने पर, ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी है आपका मतलब वक्रता केंद्र पर, या ऑप्शन नंबर डी है आपका फोकस पर। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे ना तभी जो है वस्तु जो है समान आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, और वास्तविक बनेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28 कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए है सीधा एवं आवर्धित, ऑप्शन नंबर बी है आपका उल्टा एवं आवर्धित, ऑप्शन नंबर सी है आपका सीधा एवं हाश्रित, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सीधा एवं हाश्रित बनेगा, है कि नहीं। हाँ, सीधा एवं खड़ा हुआ, आवर्धित इसको ही बोलते हैं, आश्रित को खड़ा हुआ, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या जो है वो कौन सा 29 को। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो इसकी गोलीय दर्पण कैसा होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए है प्लस में है तो उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है आपका अवतल, ऑप्शन नंबर सी है आपका, है ना, समतल उत्तल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल। प्लस में रहेगा तो उत्तल आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो कौन सा 30 नंबर। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या रीज़न है, मतलब क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है आपका विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी में है आपका अपवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका ध्रुवन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी अपवर्तन। तो देखिए इसी प्रकार से जो है आप अपने आप को चेक करने के लिए और चीज़ों को रिवीजन करके आप ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच अंत तक देखने के लिए।